Hello students, today we will discuss about the relationship between the focal length and the radius of curvature. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि रिलेशन जो हम लोग फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन f एंड r। यहाँ पर f का मतलब हमारा फोकल लेंथ से है और ये जो r दे रखा है, इस r का मतलब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर से होता है। ये बात हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन हमको ये भी पता है कि ये दोनों चीज़ें जो निकलती हैं वो हमारे मिरर के केस में निकलती हैं और मिरर में हमको दो तरीके की इमेज मिलती है। तो सबसे पहले फॉर रियल इमेज हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि एफ और आर के बीच रिलेशन जो है वो क्या फाइंड होता है। देखो एक्चुअल में इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो होता है एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, जैसा हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है। लेकिन इसका डेरिवेशन, इसका प्रूफ जो है हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, रियल इमेज के लिए हमको यहाँ पर एक रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो रे डायग्राम के लिए मैंने सबसे पहले, हम सबको पता है जो रियल इमेज देता है वो केवल हमको एक जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वही हमको देता है, ठीक है। कॉन्वेक्स जो है वो केवल हमको वर्चुअल देता है। तो मैंने यहाँ से एक ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। दिस इज पोल, यहाँ पर हमें फोकस मिलेगी और यहाँ कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। ये सब लोग जानते हैं। यहाँ पर हम ये भी जानते हैं बेटा, जो पी एफ है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, बट ये लेफ्ट साइड है इसलिए नेगेटिव होगा, ठीक है, इन दिस केस। और जो पीसी है उसकी वैल्यू आर होगी, लेकिन वो भी लेफ्ट साइड है तो इसलिए ये भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए रूल समझिए, यहाँ से मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल एक रे भेजी, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये टकराएगी, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये जो नॉर्मल है बेटा ये कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ठीक है। यू नो वेरी वेल, जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होकर जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एंगल जो है ना वो लेट दैट इज थीटा, बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस एंगल शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। ये ध्यान देना, यहाँ पर इस एंगल को अगर हम फाइंड करते हैं, ये जो एंगल है तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा 2 थीटा, और इस एंगल को देखोगे तो बेटा ये हो जाएगा थीटा। रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो, इस पॉइंट को मैंने एम बोला, ठीक है, और यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो पॉइंट आया दिस इज कॉल्ड एन। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो रे है और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ये जो कर्वनेस हमको नजर आ रही है ना, एक्चुअल में ये कर्वनेस नजर नहीं होगी, जो पी एम है वही डिस्टेंस एम एन होगा। वी कैन से एन एंड पी आर टू मच क्लोज, वेरी वेरी क्लोज होंगे। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, फ्रॉम ट्राइंगल। अब मैंने बोला फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, सबसे पहले आपने बोला एम एफ पी, मैं बोल तो एन भी सकता हूं लेकिन पी बोल रहा हूं, तो यहां पे लिखा ट्राइंगल एम पी एफ, ठीक है। तो यहां पर देखोगे अगर मैं इसको बोलता हूं tan टू थीटा, ठीक है, यानी कि एंगल थीटा है तो tan थीटा ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर को एम एन की बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, पी एम लिखेंगे। तो यहां पर मैंने इसको पी एम अपॉन एन एफ की जगह हम लोग पी एफ लिखेंगे, तो मैंने ये पी एफ लिख दिया, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये जो थीटा है वो बहुत बहुत छोटा होता है। देन क्या हो जाएगा बेटा, ये जो रिलेशन है वो tan टू थीटा को हमको केवल 2 थीटा लिखना होगा और ये हो जाएगा पी एम अपॉन पी एफ। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना इस जगह पर, इस पॉइंट पर। अब मैं एंगल की बात करता हूं, एम सी पी की, तो फ्रॉम ट्राइंगल एम पी सी, तो यहां पर क्या होगा tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो इसको हमने क्या बोला, पी एम अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा पी सी। अब यहां पर भी वही कंडीशन, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन क्या हो जाएगा बेटा, तो आप देखोगे ये थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा पी एम अपॉन पी सी। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर मैं जो बात करूंगा बेटा वो थोड़ा सा समझाने के लिए बात कर रहा हूं, उसको ध्यान देना। यहां लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन में थीटा की वैल्यू यहां से यहां रखी, तो 2 थीटा, थीटा की जगह पी एम अपॉन पी सी इक्वल्स टू, यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी एम अपॉन पी एफ, पी एम से पी एम कैंसिल, 2 पी सी अपॉन 1 अपॉन पी एफ। अभी वैल्यू पता है 2, पी सी की वैल्यू माइनस आर तो माइनस आर, यहाँ पर पी एफ की वैल्यू माइनस एफ तो माइनस एफ आपने लगा दिया। सॉल्व करोगे तो 2/r इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, या हम लोग बोल सकते हैं f इक्वल्स टू r/2, ठीक है। दिस इज प्रूव,
ये हो गया हमारे लिए प्रूफ किसका, रियल इमेज का। ठीक है, नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो हम इसको वर्चुअल इमेज के लिए देखेंगे। तो देखो वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, तो सबसे पहली बात हम लोगों को रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहां देखते हैं फॉर वर्चुअल इमेज। तो देखो वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा वो भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखो वर्चुअल इमेज हम लोग कॉनकेव के केस में बना देते, सॉरी हम लोग कॉन्वेक्स के केस में बना रहे हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, ये पोल होता है बेटा, यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सपोज दैट एक लाइन आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये लाइन कहाँ से जाएगी, ऐसा अपियर होगा कि ये फोकस से जा रही है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, यू नो वेरी वेल। ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये थीटा हो गया। तो जितना एंगल है उतना ही एंगल आपका ये भी हो जाएगा थीटा। तो रिमेंबर वन थिंग, ये जो लाइन आ रही है ये वाली, ये जो लाइन है वो ये वाली है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 2 थीटा, और ये वाली लाइन है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब देखिए कैलकुलेशन में बिल्कुल चेंज मत कीजिए, आप इसको बोलिए m और यहाँ पर नीचे ले आओ इसको बोलो n। ठीक है, तो देखो यही कैलकुलेशन आपके काम आएगी। सबसे पहले फ्रॉम ट्राइंगल MPF tan 2 थीटा tan 2 थीटा PM परपेंडिकुलर अपॉन PF ओके वेरी गुड। यहाँ पर थीटा इज वेरी स्मॉल तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम बोलते हैं फ्रॉम थीटा, सॉरी फ्रॉम ट्राइंगल MPC, तो MPC बोला तो यहाँ पर थीटा दे रखा है, थीटा होगा MP यानी PM अपॉन PC, तो मैंने PC लिखा। और यहाँ पे भी बोला थीटा इज वेरी स्मॉल तो थीटा की वैल्यू ये निकल कर आ गई। यहाँ तक आपको कोई भी चेंज नहीं करना, चेंज क्या था, केवल रे डायग्राम चेंज है। तो अब हम लोग जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, वही लिख सकते हैं बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या होगा देखो 2 थीटा की जगह मैं वैल्यू लगाऊंगा PM अपॉन PC। ठीक है, यहाँ लगाओगे PM अपॉन PC, सॉरी PF, देखिए ये PM अपॉन PF, PM से PM कैंसिल, ये रह गया 2 अपॉन PC इक्वल्स टू 1 अपॉन PF। यहाँ से आप ध्यान देंगे रे डायग्राम से 2, जो PC है वो राइट में है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉजिटिव होगा। और ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये F होगा, तो आपने लिखा 1 अपॉन F। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो F इक्वल्स टू R/2, या हम ये भी तो लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 2F। दिस इज रिलेशन बिटवीन F एंड R, यानी कि फोकल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। थैंक यू।